a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एडवर्ब क्लॉज के थ्रू सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदलते हैं। इट मीन्स कि आज हम सीखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज से हम किस प्रकार हम किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइस, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन स्पिट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। इसका हिंदी अर्थ है गाइस, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। तो गाइस, जब आपको किसी सेंटेंस में इन स्पिट ऑफ आया हो और आपको जो है एडवर्ब क्लॉज से सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स करना हो, तो आप गाइस याद रखेंगे कि आप इसको आल्दो से बनाएंगे। तो आपको इन स्पिट ऑफ को चेंज कर देना है आल्दो में, आल्दो। और गाइस, ये जो बीइंग इल है इसको आप लिखेंगे ही वॉज इल, ही वॉज इल, क्योंकि गाइस ही यहाँ से उठाया और इस टेंस से वेंट टू स्कूल से पता चला ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पर वॉज इल, इसका हो गया आल्दो ही वॉज इल, यद्यपि वह बीमार था। और फिर गाइस कॉमा लगाकर जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम क्या कर देंगे, नोट डाउन। सो गाइस, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो गाइस याद रखेंगे आप, इन स्पिट ऑफ को हम बदलते हैं आल्दो में, और जो सेंटेंस जो इनकम्प्लीट होता है वो हम दूसरे सेंटेंस के सहायता से हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। गाइस, जब भी आपके सामने ऐसा सेंटेंस दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इस टू की जगह पर आपको लिखना है सो टायर्ड, और गाइस इस टू की जगह पर आपको लिखना है दैट। आपको दो बातें नोट कर लेनी है कि TOO की जगह पर आपको लिखना है सो, जबकि TO2 की जगह पर लिखना है दैट, और इधर से सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर आप लिखेंगे कुड नॉट। गाइस, अगर यहाँ पर वॉज आया हो तो कुड नॉट, और अगर यहाँ पर इज़ आया हो तो कैन नॉट स्टैंड। तो गाइस, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Now see the next example. The next example is we have our breakfast at sunrise. We have our breakfast at sunrise. तो गाइस, ये बनेगा आपका इस तरह से, देखिएगा, we have our breakfast, और गाइस एट को हटाकर आप लिखेंगे when। जब ऐड को हटाकर आप वेन लिखेंगे तो ये जो सनराइज, जो दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है, इसको अलग अलग कर देंगे और आप लिखेंगे द सन। और जब अलग अलग लिखेंगे तो राइज का राइजेज वेन द सन राइजेज, जब सूरज उगता है तब मैं नाश्ता करता हूँ। नाउ सी द नेक्स्ट। बीइंग रिच ही कैन बाय अ कार। धनवान होने के बाद या धनवान होने के कारण ही कैन बाय द कार, वह कार खरीद सकता है। तो गाइस, जब ऐसा सेंटेंस दिया हो तो आप एज से बनाएंगे, एज। इस वाले सेंटेंस से आप यहाँ पर लाएंगे ही वॉज रिच, जैसा कि वह धनवान है, कॉमा ही कैन बाई द कार, वह कार खरीद सकता है। तो गाइस, जब भी आपको इस तरह से बीइंग के साथ दिया गया हो तो आप एज लगाएंगे, और उस वाले सेंटेंस से यानी कि इस सेंटेंस से यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आप पूरा करेंगे, और दूसरा सेंटेंस साथ में यूं ही चिपका देंगे, चिपका दिया। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड। गाइस, अगर आपके सामने इस प्रकार का सेंटेंस दिया गया, यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं, तो गाइस आप इसको कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे यू कैन सक्सीड। इस बाई की जगह पर आप लिखेंगे इफ़, और इधर से सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पर आप सब्जेक्ट बनाएंगे और मेन वर्ब बनाएंगे इफ़ यू वांट टू, सॉरी गाइज, लेट मी टेल यू अगेन, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो देखिएगा दोबारा सुने,
इस सेंटेंस को लिखने के बाद बाय की जगह पर आप कंजक्शन इफ़ का यूज़ करेंगे और यहाँ से सब्जेक्ट उठाएंगे, यहाँ पर रख लेंगे और ये जो वर्किंग हार्ड है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे वर्क हार्ड, जिसका अर्थ हो गया आप सफल हो सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं या सफल हो जाएंगे। तो गाइज नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज हैप्पी टू मीट यू। तो इसको गाइज आप जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे शी वॉज हैप्पी और इसके बाद आपको ये जो टू है इसकी जगह पर लिखना है व्हेन, जब। शी को आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह पर इस क्लॉज में यूज़ कर लेंगे और चूँकि पास्ट में चल रहा है तो इसलिए मीट कब हो जाएगा, मेट। तो गाइस ये सेंटेंस बन गया शी वॉज हैप्पी व्हेन शी मेट यू। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था कि वह आपसे मिलकर खुश थी और नीचे वाले का हो गया वह खुश थी जब वह आपसे मिली। इट मीन गाइस सिंपल से कॉम्प्लेक्स कर लिए हैं और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का यही मेन मूल सिद्धांत होता है। नाउ सी द नेक्स्ट, ओइंग टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। तो गाइस इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है। ये वाला सेंटेंस आप इधर लिखेंगे और आप लिखेंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज। तो गाइस जिसमें भी ओइंग दिया हो आप यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन बिकॉज और आप फिर आप सेंटेंस बनाएंगे ही वॉज इल। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। तो गाइज आपको इस तरह से ओइंग दिया हो तो आप यहाँ पर बिकॉज यानी कि उधर का सेंटेंस इधर और इधर वाले को ले जाकर उधर कंप्लीट करके आपको रखना है बिकॉज के साथ में। ओके गाइज नाउ सी द नेक्स्ट, वर्किंग हार्ड ही फेल इल। मेहनत करने के बाद यानी कि परिश्रम की, खूब डट के परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया। तो देखो इसमें भी गाइज इसको आप इधर ले आएंगे, ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया और फिर गाइज आपको इसमें लिखना है बिकॉज क्योंकि और इधर वाले से हम कंप्लीट कर लेंगे ही वर्कड हार्ड। तो गाइज पूरा सेंटेंस बना ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया बिकॉज क्योंकि ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम यानी कि मेहनत बहुत अधिक कर रखी थी। ओके गाइज नाउ सी द नेक्स्ट, द मैच बीइंग ओवर ही वेंट होम एट वंस। मैच समाप्त हुआ, हम तुरंत घर चले गए। तो गाइज ये बनेगा एज सून एज से, जबकि गाइज आप चाहते तो एज सून एज ना लगाकर सिर्फ एज का भी यूज़ कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। एज सून एज द मैच, बहुत आसान है गाइज। मैच इस बीइंग की जगह पर आप कर देंगे वॉज ओवर और गाइज दूसरा सेंटेंस आपको यूं ही पूरा का पूरा चिपका देना है जिसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करनी है, आपको सीधा का सीधा पूरा का पूरा वही लिख देना है। तो आप लिखेंगे ही वी वेंट होम एट वंस। तो ये गाइस था आपका एज सून एज जो कि कॉम्प्लेक्स में कंसीडर किया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल एंड ये जा वाला जो सेंटेंस है भी इधर पीछे भी आ चुका है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे इस तरह से कि ये जो टू है इस टू को आपको सो में बदल देना है और आप लिखेंगे ही इज सो पुअर और इस टू को गाइस आपको कंजक्शन दैट में चेंज कर देना है और उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पर रखेंगे और अगर गाइस ये सेंटेंस प्रेजेंट है तो आप कैन नॉट लिखेंगे और अगर ये सेंटेंस पास्ट होता, यहाँ पर पास्ट होता तो आप यहाँ पर कुड नॉट लिखते। तो ये हो जाएगा बाई द बुक्स। गाइस ये एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके ऊपर ख़ास तौर से आप ध्यान दें। यू मस्ट टेक रेस्ट टू रिकवर। गाइस ये सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट टेक रेस्ट और इस टू की जगह पर आपको कंजक्शन इफ़ लगाना है और यहाँ से यू आप यहाँ पर लाएंगे और फिर आप लिखेंगे इफ़ यू वांट टू रिकवर। गाइस मैं आपको बता दूं ये जो सेंटेंस हैं जिसमें इफ़ आया है इसमें सेंटेंस आगे पीछे भी किया जा सकता है। यदि आप चाहें इतना सेंटेंस आप
पीछे ले जाकर लिख सकते हैं। ऐसा इसमें ही नहीं बल्कि इधर जो इफ़ वाला आया था इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे कि आप चाहते तो इतना सेंटेंस वाक्य के पीछे लिख सकते थे, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत आप इफ़ के साथ भी कर सकते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप यदि चाहें कि आप सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ़ से कर सकते हैं और आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रिकवर, और ये वाला सेंटेंस पीछे कॉमा लगाकर लिखते हैं तब जब इफ़ आगे आ जाता है यू मस्ट टेक रेस्ट। तो गाइज नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट, विद योर परमिशन आई विल गो देयर। तो गाइज इसमें आप पीछे वाला आगे लाएंगे और लिखेंगे आई विल गो देयर, और जब आगे वाला पीछे ले जाएंगे आपको जो है बिकॉज से नॉट बिकॉज, यहाँ पर आपको व्हेन से जोड़ना है। आई विल गो देयर व्हेन, तो आप योर परमिशन को चेंज कर देंगे व्हेन यू परमिट मी, तो इसका अर्थ हो गया मैं वहाँ जाऊँगा जब आप मुझे परमिशन देंगे। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। एक गाइस इसी का उल्टा सेंटेंस होता है सम पीपल ईट टू लिव, सम पीपल ईट टू लिव, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। और ये सेंटेंस जो है सम पीपल लिव टू ईट का अर्थ है कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो दोनों को ही हम सेम कैटेगरी में रखते हैं। कैसे दोनों सेम तरह से बनेंगे गाइस, चाहे ये वाला हो चाहे अभी जो मैंने आपको बताया चाहे वो वाला हो, दोनों ही एक तरह से बनेंगे। सम पीपल लिव, और यहाँ पर गाइस आपको टू हटाकर लिखना है सो दैट, कुछ लोग जीते हैं सो दैट ताकि, दे कैन ईट, ताकि वे खूब खा सकें। अगर ये सेंटेंस का उल्टा होता तो भी आप सो दैट से ही बनाते, यानी कि एक बार दोबारा सुन लें। हिंदी में हम कहें तो हम लोग कहते हैं कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, तो दूसरा सेंटेंस है कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। जब भी ऐसा सेंटेंस आए इट मीन्स ऐसा सम पीपल लिव टू ईट, सम पीपल ईट टू लिव, तो आपको सो दैट से उस सेंटेंस को बनाना है। नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर नून। तो गाइस इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, वेरी इजी टू चेंज द सेंटेंस सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ इट विल बी चेंज्ड, सो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। गाइस देखें यहाँ पर बिफोर आपने देखा सब कुछ मैंने कॉपी कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ इट वॉज नून। जो बिफोर नून था उसको मैंने कर दिया बिफोर इट वॉज नून। इट मीन्स यहाँ पर बिफोर एक प्रीपोजिशन था, अब ये बिफोर जो है इट वॉज के साथ आने पर ये कंजक्शन हो गया, क्योंकि बिफोर कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त कर ली है। आई होप सो कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गाइस जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन, एक्टिव पैसिव और तमाम यूजेस एंड टेंसेस, प्रीपोजिशंस, जो भी महत्वपूर्ण रूल्स हैं हाई स्कूल इंटर के लिए, वो सारे के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट में सारी पोइट्री से सारी पोएम्स पड़ी हुई हैं। आप अपना सारा का सारा सिलेबस वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब जो भी बाकी रह गया है वो आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे, और आगे वाले वीडियोस जो होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अभी तक मैं सिलेबस कवर कर रहा था और सिलेबस कवर लगभग हो आया है। जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी कवर हो जाएगी, और इसके बाद आप देखेंगे एक से एक बेहतरीन पॉइंट्स, एक से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक से एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर में लाने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर। ऑल द बेस्ट।